हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब शानदार होंगे, अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और चलिए आज फिर से एक नए टॉपिक के साथ मैं आपके साथ बीच में उपस्थित हो चुका हूं, एक नए टॉपिक के साथ जो है क्षेत्रफल, आयतन और आय और व्यय पर आधारित प्रश्न। इससे भी जितने भी प्रश्न बनने वाले हैं एसएससी, जीडी, आरपीएफ, एनटीपीसी, जहां भी पूछे जाते हैं इस टॉपिक से, इस टाइप से सारे प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं। और सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर के होने वाले हैं, चाहे आरपीएफ हो, चाहे फिर एनटीपीसी हो, या फिर एसएससी जीडी हो। सारे एग्जाम्स का हमने निचोड़ रख लिया है और सारे टाइप को आपको बताने की कोशिश करूंगा। इनसे छूटने वाला नहीं अब कोई प्रश्न, इसीलिए है मैंने जो ये टारगेट सीरीज चालू की है। इसमें आपको टाइप वाइज सारे आपको क्लासें मिलने वाली है, टाइप वाइज आपको मतलब प्रिपेयर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज पहले क्वेश्चन के साथ, और क्वेश्चन बहुत ही शानदार और जबरदस्त होने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ठीक है, यहाँ देख लीजिए। टाइप 4 है, इससे पहले हमने 3 टाइप आपको पढ़ा चुके हैं, और ये टाइप है क्षेत्रफल, आयतन और इस पर आधारित प्रश्न है। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्लाइड पर है, यदि एक घन का प्रत्येक सिरा 50% बड़ा कर दिया जाए तो उसकी सतह का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। बहुत ही अच्छे ढंग से करेंगे। आपको एक एक नहीं 2-3 ट्रिक के साथ बताऊंगा, जो आपको अच्छी लगे वो लगा सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। यहाँ दिया गया है, यदि एक घन का प्रत्येक सिरा 50 सेंटीमीटर बड़ा कर दिया जाए तो उसकी सतह का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। यहाँ पर सवाल आपको इसमें घुमा रहा है। इसमें आपको ये भी पूछता है कि घन घन से बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे कि घन में तो आयतन निकालने के लिए बोलता है, इसमें क्षेत्रफल क्यों पूछ रहा है। तो यहाँ पर आपको बता दें, वो केवल एक सिरे को बढ़ा रहा है और वो निचली उसी सतह को पूछ भी रहा है, उसी सतह का क्षेत्रफल पूछ रहा है, ना कि पूरे घन की बात कर रहा है, केवल उसकी सतह की बात कर रहा है। चलिए अब इसको आसानी से लगाते हैं। वो कह रहा है प्रत्येक सिरा को 50 सेंटीमीटर बड़ा कर दिया जाता है। तो आप ये जान लीजिए, हमने एक दिन बताया था आपको कि इसमें जो क्षेत्रफल होता है, इसमें यह होता है कि क्षेत्रफल में 2 बार, कितने बार, 2 बार वृद्धि उसी चीज की करते हैं। 2 बार वृद्धि होती है क्षेत्रफल में, 2 बार वृद्धि होती हो। ऐसा होता क्यों है, क्योंकि इसमें हो जाता है मात्रक मीटर गुणे मीटर हो जाता है। कितना हो जाता है, मीटर स्क्वायर। ठीक है, मीटर क्षेत्रफल जो होता है इसका मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, इसका मतलब होता है मीटर गुणे मीटर। अब मीटर है तो मीटर ये भी और ये भी मीटर है, दोनों मात्रक आपको करने पड़ते हैं, दोनों में वृद्धि करनी पड़ती है, इसलिए इसमें 2 बार वृद्धि करते हैं। क्षेत्रफल में कितनी बार वृद्धि करेंगे, कोई भी क्षेत्रफल हो उसमें 2 बार वृद्धि करेंगे, किसी का भी क्षेत्रफल हो 2 बार वृद्धि करेंगे। अब साथियों यहाँ देख लेते हैं सवाल में 50% बड़ा कर दिया जाता है। पहला आपको एक फंडा बताया था उस दिन, रामबाण, जो आपकी किताब में दिया गया है। कौन सा, रामबाण, रामबाण तरीका। ठीक, रामबाण तरीका पहले जान लेते हैं। रामबाण, इसमें 50% की वृद्धि करोगे, 50 + 50 और प्लस ये हो जाएगा 50 गुणे 50/100। ये साथियों किसको फार्मूला पता नहीं है, ये फार्मूला होता है x + y+xy/100 होता है। ये फार्मूला होता है साथियों। तो यहाँ पर आप वृद्धि कर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, ये 50 100 हो जाएगा, और इसमें अगर 0 से 0 काट देंगे, 0 से 0 कट गया, 25 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 125। कहने का मतलब 125% का आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, 125%। ठीक, ये तो हुआ पहला तरीका, आपकी बुक का तरीका। अब देखते हैं दूसरा तरीका। एक बताया था हमने फ्रैक्शन वैल्यू से। ठीक, 50% दिया गया है, कितना, 50% दिया गया है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू पता करो भाई। फ्रैक्शन वैल्यू आपको नहीं पता तो आप ऐसे निकाल लो, प्रतिशत हटेगा, नीचे 100 आएगा, 50 एकम 50, 50 दूना 100। ठीक, 1/2 आ गया। अब 1/2 आ गया तो इसमें कह रहा है कि बढ़ा कर दिया जाता है, तो 2 बार आप वृद्धि करोगे। 1 से कितना बढ़ रहा है, 2 से 1 बढ़ रहा है। ठीक है, तो 2 से 3 हो जाएगा, फिर से 2 बार करेंगे तो 2 से 3 हो जाएगा। अब इसका गुणा कर ले, 2 दूना 4, 3 तरह की 9 हो जाएगा। यहाँ बढ़ा कितना भाई साहब, यहाँ आप कहोगे बढ़ गया 5, कितना बढ़ गया, 5 किस पर बढ़ा, 4 पर, गुणे 100 हो जाएगा। 4 एकम 4, 4 पचिसाम 100, 25 पंचे 125, 25 पंचे 125। ऑप्शन आपका बी आ जाएगा, 125%। तो आप ये भी तरीका लगा सकते हो। आपको एक तरीका और बताया था, यहाँ पर 100 रखेंगे, 100 का गुणा, एक 50% बढ़ा तो पहले 150/100 कर देंगे,
फिर से बढ़ा 150 बटे 100 कर देंगे। ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, ये दोनों जीरो इससे कट जाएंगे। 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225 होता है। कितना होता है? 225 होता है। अब कहोगे कि ये 225 आया, इसमें हम 100 माइनस करते हैं। क्या करते हैं? 100 में माइनस करते हैं। तो ये आ गया 5, ये आ गया 2 और ये आ गया 1। तो जो भी तरीका आपको पसंद आता है उस तरीके से आप लगा सकते हो। ऐसे सवालों को बहुत ही आसान होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये टाइप समझ में आया होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। उसी प्रकार का एक सवाल और दिया गया है। एक टाइप के हमने 2, 4, 3, 4 सवाल दिए हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, आपका रिवीजन अच्छे से हो जाए। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी? ये सवाल में पूछा गया है। ठीक, यहाँ पर कह रहा है त्रिज्या में कितने परसेंट की वृद्धि कर दी जाए? 50% की। साथियों, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि इसमें कहे चाहे कहे त्रिज्या, क्या कहे? त्रिज्या कहे, परिधि कहे, क्या कहे? परिधि कहे, व्यास कहे, कुछ भी कहे, ठीक है, इससे कोई लेना देना नहीं आपको। बस आपको 50% की इसमें वृद्धि करनी है। और हमने कहा कि क्षेत्रफल में 2 बार वृद्धि करेंगे। ठीक है, कितने बार करेंगे? 2 बार वृद्धि करेंगे। तो यहाँ पर आप देख लीजिए 50% है, 50% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है कितनी? 1/2 होती है। आप इसमें वृद्धि कितनी हो रही है? 1 की हो रही है। 2 से 3 हो रहा है, 2 से 3 हो रहा है। कितना हो जाएगा? 2 दूना 4, 3 त्रिक की 9। कितना बढ़ा? 5 बढ़ा। किस पर बढ़ा? 4 पर बढ़ा। किससे बढ़ा? ना 4 से। और यहाँ प्रतिशत लाने के लिए 100 से गुणा कराते हैं। उसी दिन हमने बताया था 4 एकम 4, 4 पचाम 25। ठीक है, ये 100 हो जाएगा। 25 पंचे 125% आपका आंसर आने वाला है। 125% आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 125%। उम्मीद करता हूँ समझ में आया। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल दिया गया है, यदि एक आयत की लंबाई में 12% और चौड़ाई में 10% की वृद्धि हो जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी? ठीक, क्षेत्रफल पूछा गया है। यहाँ पर 12%, 10% दिया गया है। 12% की फ्रैक्शन वैल्यू, 12% की फ्रैक्शन वैल्यू नहीं पता है तो आप इससे ऐसे भी लगा सकते हो। ठीक, अगर नहीं फ्रैक्शन वैल्यू पता करनी है तो आप रामबाण में रख दीजिए 12% और चौड़ाई में 10% की वृद्धि हो रही, तो दोनों बार वृद्धि हो रही है। लंबाई में भी चौड़ाई में भी, तो दोनों प्लस में होंगे। तो ये 10 का भी प्लस होगा और प्लस 12 गुणे 10 बटे 100 हो जाएगा। रामबाण से लगा लेंगे। ये जीरो से ये वाला जीरो कट जाएगा और यहाँ एक जीरो अभी बाकी रहेगा। ठीक है, ये याद रखना। यहाँ कितना? 100, इसमें एक जीरो कट जाएगा और इसको काट सकते हो। 2 छाक 12, 2 पंचे 10। ये कितना हो जाएगा? 10 और 12, ये हो जाएगा 22। कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। प्लस 6/5 है, इसका इधर गुणा करोगे 5 दूनी 10 हो जाएगा और ये हो जाएगा कितना? 5 दूनी 10, 10 से 11 प्लस 6/5, ये हो जाएगा 116/5 हो जाएगा। 5 एकम 5, 5 दूनी 10 हो जाएगा। यहाँ बचा 2, यहाँ बच जाएगा 1, 5 तिया 15 और यहाँ एक फिर से बच गया। फिर दशमलव लगाएंगे और क्या हो जाएगा? जीरो बढ़ा लेंगे और ये आ जाएगा 5 दूनी 10। ठीक, तो ये आपका ऑप्शन सी राइट होने वाला है। 23.02%। कितना आ जाएगा? 23.02% आपका आंसर आने वाला है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 23.02%। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल दिया गया है, यदि घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो घन का आयतन कितना बढ़ जाएगा? अब ये साथियों आ गया क्या? आयतन पर आ गया आधारित सवाल है। ठीक है, किस पर है? आयतन इसमें पूछ लिया। अब हमने अभी बताया कि क्षेत्रफल में 2 बार वृद्धि करेंगे। कितने बार? 2 बार वृद्धि करेंगे। ठीक, 2 बार। और इसमें आयतन में 3 बार करेंगे। कितने बार करेंगे? 3 बार करेंगे, क्योंकि आयतन को जो सूत्र होता है या मात्रक होता है वो होता है मीटर क्यूब। क्या होता है? मीटर क्यूब होता है। इसलिए हम इसमें कितने बार करेंगे? 3 बार वृद्धि करेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है, यदि घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो घन का आयतन कितना बढ़ जाएगा? अब रामबाण से कहोगे कि नहीं लगेगा, रामबाण से लगेगा, लेकिन उसमें दो ही चीजें ले सकते हो आप एक समय में, तो आपको दोबारा से रामबाण लगाना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि आपको दूसरा फंडा जो इधर बताया था फ्रैक्शन वाला, 10% इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है कितनी?
1/10 कितनी होगी फ्रैक्शन वैल्यू? 1/10 होगी। और यहाँ 1/10 को आपको 3 बार वृद्धि करनी है, 3 बार बढ़ा कर देना है। 10 से कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। 10 से 11 क्योंकि एक ही बढ़ रहा है। 10 से 11 3 बार कर देना वही चीज और इसका गुणा कर लेना है। ये हो जाएगा 1000। कितना हो जाएगा? 1000। और 11 का क्यूब आप जानते हो 13, 31 होता है। कितना बढ़ गया भाई साहब? आप कहोगे 331 बढ़ गया। किस पर बढ़ गया? कहोगे कि 1000 पर बढ़ गया। गुणा 100 लगाएंगे क्योंकि प्रतिशत बताना है हमें। यहाँ पर अब 0 से 0 कट जाएंगे, 2 0 कट जाएंगे और ये 0 हटेगा तो दशमलव यहाँ लग जाएगा। आपका आंसर आ जाएगा 33.1%। कितना आ जाएगा? 33.1%। आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, 33.1%। उम्मीद करता हूँ ये सवाल समझ में होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा दिया गया है। यदि एक गोले की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो आयतन में वृद्धि का प्रतिशत कितना होगा? ठीक, आयतन में वृद्धि का प्रतिशत आपसे पूछा जा रहा है और त्रिज्या क्या की जा रही है? दोगुनी की जा रही है। इस बार परसेंटेज नहीं दिया है। तो एक बात यहाँ पर समझो, समझने वाली क्या है, गोले की त्रिज्या है, दोगुनी कर रहा है। दोगुनी करने का मतलब ये होता है कि कोई चीज है वो अपने का कितना, अपने आप का दोगुना, मतलब अपने आप का 100% बाहर, मतलब दो होता है ना। जैसे आप हो, मान लिया एक कितना, एक है, अब एक से दो हो रहा है, मतलब एक से, मतलब अब ये था 100%। ठीक, कितना था? 100%। और 100% ही बढ़ा है ना। कहने का मतलब कितना बढ़ गया? एक से डायरेक्ट दो हो गया, मतलब अपने आप का 100% बढ़ गया। कितना बढ़ गया? अपने आप का 100% बढ़ गया। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि कितना बढ़ा, तो 100% बढ़ा। कितना बढ़ा भाई साहब? कहोगे कि 100% बढ़ा। ठीक, अब 100% बढ़ा है तो आपको मिल गया सवाल। अब आयतन में वृद्धि करना है। ठीक, आयतन में वृद्धि का प्रतिशत बताना है तो 100% की वृद्धि हो रही है। ठीक, तो यहाँ पर आप लगा सकते हो आसानी से। अब यहाँ पर लगा सकते हो, चाहे फ्रैक्शन लगाओ, चाहे रामबाण लगाओ, कुछ भी लगाओ, जहां से भी आंसर आ जाए। 2-3 तरीके हमने पहले बता दिए, जो तरीका आपको समझ में आता है उससे लगा लीजिए। तो यहाँ से हम तो यही लगाएंगे। ठीक, फ्रैक्शन वाला लगा लेते हैं। यहाँ दिया गया है 100%। 100% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 100/100 होगी। 100/100 होगी। 100 से 100 कट जाएगा, 1/1 आएगा। अब एक में एक की वृद्धि करेंगे तो एक से दो होगा, फिर एक में एक की वृद्धि करेंगे, एक से दो, फिर एक से दो। आयतन है तो 3 बार करना पड़ेगा। यहाँ कितना हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा कितना? ये आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा, और ये 2 तिहाई 6, और 6 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 बढ़ा। कितना? 7 बढ़ा। कितना? 7 बढ़ा। किस पर बढ़ा? 1 पर बढ़ा। 1 पर बढ़ा ना। और गुणा प्रतिशत लाने के लिए 100 से गुणा करते हैं, तो ये आपका आ जाएगा 700%। कितना आ जाएगा भाई साहब? 700% आपका आंसर आने वाला है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, 700%। ठीक, उम्मीद करता हूँ ये सवाल समझ में होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल, अब ये आपका आ गया टाइप 5। ठीक है, टाइप 5, और इसमें पढ़ेंगे आय व्यय पर आधारित प्रश्न। ठीक, पहला टाइप समाप्त होता है। अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं, आय व्यय पर आधारित प्रश्न। आपका इसमें पहला सवाल दिया गया है, आय व्यय पर आधारित प्रश्न है। ठीक है, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है। आगे लिखा गया है, श्रीमान कपूर अपनी कुल आय का 20% मकान किराए के रूप में खर्च करते हैं और शेष का 70% घरेलू चीजों पर खर्च करते हैं। तदनुसार यदि उनकी बचत 800 रुपए, कितने रुपए? 800 रुपए हो, 800 रुपए की हो तो उनकी कुल आय कितनी है? ये इसमें बताना है। 800 रुपए की हो तो उनकी कुल आय कितनी है, इसमें ये बताया गया है। तो श्रीमान अपनी अपनी कुल आय का कितना, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। जब भी ये चीजें कहे तब आपको इसमें बस आय में कमी या वृद्धि जो भी कर रहा है, खर्च कर रहा है, बचत कर रहा है, जो भी कर रहा है वो सब किस पर करेगा? आय पर करेगा। तो आपको आय पर ही सारी चीजें करनी है, ना कि बचत, ना कि व्यय पर करनी है। हमेशा किस पर करनी है? आय पर करनी है। तो आय है इसमें दी गई है, कितनी है? आय इसमें दी नहीं गई है और आय आपसे पूछी जा रही है, तो हम आय को क्या मान लेंगे? यहाँ यक्स मान लेंगे। माना यक्स है, आय थी उसकी, और उसने क्या किया? 20% मकान के किराए पर खर्च कर दिया, तो उसके पास बचा कितना भाई साहब? आप कहोगे 80% उसके पास बचा। कितना बचा? 80, और बटे
100 कर देंगे, 80% बचा तो 80/100। अगले फिर आगे कह रहा है कि के रूप में खर्च करता है, और शेष का, इसी का जो इसमें बच रहा है, इसमें जो बचा शेष, उसमें 70% घरेलू चीजों पर खर्च कर देता है। तो फिर से कितना बचा, 30% बच गया। कितना, 30% अब बचा है शेष का, 30% बचा है। और तदनुसार यदि उनकी बचत कितनी है, 800 रुपए है। अब जब सब कुछ करने के बाद, सब कुछ खर्चा वर्चा करने के बाद कितना उसके पास, कितना रुपया बचा है भैया, उसके पास 1800 रुपया बचा है। कितना भाई साहब, 1800 रुपया बचा है। अब यहाँ से जीरो से जीरो काट दोगे, जीरो से जीरो कट जाएंगे। अब ये कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 छंग 18 हो जाएगा। और इधर ये कुछ कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, और इधर ये कट जाएगा 4 एकम 4, और 4 पंचे 20, 150 इधर हो जाएगा। और इधर कुछ कटेगा, ये कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, यक्स बराबर आ जाएगा 150 गुणे 50। कितना आ जाएगा, 150 गुणे 50। ये उधर गुणा में चला जाएगा, ये 15 पचे 75 होता है। कितना, 15 पचे 75 और डबल जीरो। यक्स बराबर कितना आने वाला है, 7500 रुपए। कितना आने वाला है, 7500 रुपए। तो उसकी आय कितनी थी, आय कितनी थी, 7500 रुपए थी। क्योंकि हमने आय को ही क्या माना था, यक्स माना था। तो जो भी कमी या वृद्धि, बचत, कुल, व्यय, खर्च जो भी है, सब किस पर करेंगे, आय पर करेंगे। और जो लास्ट में आपको दिया रहे उसके बराबर कर देना है। फिर अगले सवाल की तरफ चलते हैं। उम्मीद करता हूँ सवाल समझ में आया होगा। अगला सवाल दिया गया है, एक आदमी अपनी आय का 24% मकान के किराए पर तथा 62% अपने अपने परिवार पर व्यय करता है, तथा शेष आय की बचत करता है। यदि उसकी बचत 6300 रुपए हो तो उसकी कुल आय कितनी है, इसमें आपको ये बताना है। एक आदमी है वो जो 24% क्या करता है मकान के किराए पर, तथा 62% अपने परिवार पर व्यय कर रहा है। ठीक, दोनों जगह पर आपको खर्च ही दिया गया है, 24% मकान के किराए पर और 62% खर्च कर रहा है। और शेष के जितना है उसका क्या कर रहा है, बचत कर रहा है 6300 की। तो यहाँ पर 24% और 62% को जोड़ लेंगे, कितना होगा, 6 हो जाएगा, 8 2 6 हो जाएगा, 86% आपका आ जाएगा। क्या, ये आ जाएगा आपका खर्च। क्या आ जाएगा, खर्च हुआ इतने परसेंट। तो ओवरऑल बचत कितने की हुई, तो इसमें ये देखेंगे 100 में घटा लेंगे 86, कितना, 86 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 14 बच जाएगा। कितना, 14% बच जाएगा आपका। और ये क्या होगी, 14% की ये होगी बचत। क्या होगी, 14% की बचत होगी। अब 14% की बचत होगी किस पर होगी, आय पर होगी। अगर आय कुल आय का कितना, 14% क्या बचत कर रहा है, 14% की बचत कर रहा है, और बटे 100 कर देंगे, बराबर कितना हो जाएगा आपका, ये 6300 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6300 हो जाएगा। अब इसमें आपको हल कर लेना है। तो यहाँ आ जाएगा कुल आय बराबर, ठीक, आय बराबर आ जाएगा 6300 गुणे 14 और बटे गुणे 100 होगा, गुणे 100, ये नीचे है ना 100। ठीक, तो यहाँ 100 हो जाएगा आपका, 100 गुणे गुणे 100। ठीक, और ये बटे आपका 14 आ जाएगा। आप 7 से काटोगे, 7 दूनी 14, 7 नवा 63। ठीक है, डबल जीरो, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, इसका गुणा कर लोगे तो ये आ जाएगा आपका 9 पचे 45। कितना आ जाएगा, 9 पचे 45, और ये 3 जीरो। ठीक, तो आपका आंसर आ जाएगा 45,000। आपका आंसर आने वाला है 45,000। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। कुल आय इतनी किसकी है, इतनी इसकी है 45,000। इसकी आय, कुल आय कितनी है, 45,000 है। समझ में आ गया होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया है, राम का व्यय और बचत 3:2 के अनुपात में है। उसकी आय में 10% की वृद्धि होती है और उसका व्यय भी 12% बढ़ जाता है। उसकी बचत में कितनी वृद्धि होती है। तो इसको बहुत ही आसानी से लगाएंगे, बिल्कुल ट्रिक बहुत आसान है। यहाँ पर देखिए, व्यय क्या दिया गया है, व्यय और बचत, व्यय और बचत का अनुपात कितना दिया गया है, 3:2 दिया गया है। साथियों, इसमें दशमलव में ना जाए इसके लिए हम इन दोनों में क्या करेंगे, 100 का गुणा कर देंगे। अनुपात में 100 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 300, ये हो जाएगा 300, और इधर 100 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 200। अब इसमें कह रहा है कि
उसकी आय में 10% की वृद्धि होती है, के अनुपात में उसकी आय में 10% की वृद्धि होती है, और उसका व्यय भी, ठीक, व्यय भी कितना है, व्यय भी 12% बढ़ जाता है। आय में वृद्धि करा रहा है, किसमें, आय में वृद्धि करा रहा है और व्यय 12% बढ़ जाता है, तो इसको भी बहुत आसानी से लगाएंगे साथियों। इसमें आप क्या करेंगे, अब आपकी जो ये व्यय है और बचत है, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, आय बराबर होता है क्या, व्यय प्लस बचत। क्या होगा, आय बराबर व्यय प्लस बचत। आय और व्यय को जोड़ देते हैं तो क्या होता है, व्यय और बचत को जोड़ेंगे तो क्या होगा, आय होगी, ठीक है। तो अगर हमें 200 और 300 को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 500, और यही आपकी आय हो जाएगी। क्या हो जाएगी, आय। अब आप इसमें कह रहा है कि 10% की वृद्धि होती है, आय में कितने परसेंट की वृद्धि होती है, 10% की वृद्धि होती है, तो इस पर आप 10% की वृद्धि कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 110/100, डबल जीरो से कट जाएंगे, 11×5=55, ठीक है, 550 आ जाएगा। आपकी आय कितनी बढ़ गई, अब हो गई बढ़कर 550 हो गई। अब आगे कह रहा है उसका व्यय भी 12% बढ़ जाता है। व्यय कितना है, 300 रुपया है, व्यय कितना है, 300 रुपया है, और व्यय में 300 रुपया है, तो इसमें 12% की वृद्धि अगर करोगे तो 112 बटे कितना होगा, 100 होगा। ये जीरो से जीरो कट जाएंगे, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3, ये हो जाएगा आपका 336 रुपया। कितना हो जाएगा, 336 रुपया हो जाएगा। अब कह रहा है उसकी बचत में कितनी वृद्धि होती है, उसकी बचत में कितनी वृद्धि होती है। तो यहाँ ये आपको आय दिया गया है, कितनी है, आय है, और ये व्यय है। अगर इसमें घटा दें तो बचत निकल आएगी, 336 इसमें घटा दें तो बचत निकलेगी। 10 से 6 गया 4, और यहाँ कितना बचा, यहाँ बचा 4, 4 से 3 गया 1, और 5 से 3 गया 2, 214 रुपए की क्या हुई है, बचत हुई है। ऐसे में 214 रुपए की बचत हुई है। अब ये बताओ हमें, 200 रुपए पहले क्या थी बचत, अब कितनी है, 214 रुपए, कितनी बढ़ी है, पहले से कितना बढ़ गई है। तो आप कहोगे भाई साहब कि 14 बढ़ गई है। किस पर बढ़ी है, 200 पर बढ़ी है, और परसेंटेज बताना है, 100 से गुणा करना है। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 2 एकम 2, 2 सते 14। आपका 7% आंसर राइट होने वाला है, 7%, ठीक है। ऑप्शन ए सही है, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, और 7%। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। बहुत ही आसानी से ऐसे ही लगाएंगे इनको, बहुत ही आसान सवाल है। अगला सवाल दिया गया है, किशन अपने वेतन का 30% भोजन पर व्यय करता है और 3% एक धर्मार्थ ट्रस्ट में दान देता है। वह इन दोनों मदों पर 2310 रुपए व्यय करता है, तो उसे महीने का कुल वेतन कितना है। वेतन आपसे पूछा जा रहा है, कुल कितना है। वो 30% भोजन पर और 3% दान कर रहा है, तो कितना टोटल खर्च कर रहा है, 33%। कितना खर्च कर रहा है, 33% खर्च कर रहा है। और ये कितना है, 33% खर्च कर रहा है, तो आप वेतन का कितना, वेतन का ही तो भाग खर्च करेगा ना, वेतन जितना होगा उसी का, तो 33% खर्च कर रहा है, तो इसका 33/100 हो जाएगा। बराबर कितना खर्च कर रहा है, 2310 खर्च कर रहा है। इसको काट लेंगे, 11 33 हो जाएगा, 11 दूना 22, 11 एकम 11, और 0 3 एकम 3, 3 सते 21, ये 0, ठीक है। तो वेतन बराबर आपका आ जाएगा कितना, वेतन बराबर आ जाएगा, 100 का उधर गुणा हो जाएगा तो 7000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 7000 वेतन आ जाएगा आपका, 7000 रुपए। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, 7000 रुपए, ठीक। और अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल और अंतिम सवाल है, इसको देख लेते हैं। यहाँ दिया गया, अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है, शेष बचा लेता है। उसकी आय में 20% वृद्धि हो जाने पर वह अपने खर्चे में 10% की वृद्धि कर देता है। तदनुसार उसकी बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी, ये आपसे पूछा गया है। तो ऐसे सवालों को बहुत ही आसानी से लगाएंगे। इसमें आपको खर्च दिया गया, आय दी गई, बचत, शेष, जो भी चीजें हैं, यहाँ पर आपको लिखना है आय। क्या लिखना है, आय। फिर लिख लेना है खर्च, खर्च यानी व्यय, और फिर लिख लेना है बचत। क्या लिख लेना है, बचत। अब यहाँ पर आय दी गई है कितनी, आप अगर आय मान लो कितना, मान लिया 100 रुपया था, आय कितना था, 100 रुपया था, तो उसमें कह रहा है 75% खर्च करता है, यानी 75 रुपए खर्च कर दिया तो बचे कितने, ठीक है, 75 रुपए खर्च कर दिया तो बचे कितने, 25 रुपए। कहोगे कि कितने बचे, 25 रुपए। उसके बाद कह रहा है शेष लेता है,
उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाने पर, अगर आय में हम 20% की वृद्धि करें तो ये 120 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 120 हो जाने पर वह अपने खर्चे में 10% की वृद्धि कर देता है। खर्चे में 10%, यानी अगर इसका 110% निकालें तो उतना ही वृद्धि हो रहा है बटे 100। इसका कितना हो जाएगा? 110, 25 चौके 100, 25 या 75, और ये हो जाएगा 11 33, 330 बटे 4, 4 एकम 4, 4 अठे 32, और यहाँ कितना बचा? 1 बचा, और ये हो जाएगा 4 दूनी 8, और ये इसमें हो जाएगा 2 4 पंचे 20, ये आ जाएगा 82.5। इतना खर्च करता है। जब 120 आय, उसकी आय कितनी हो जाती है? जब 120 हो जाती है तब वो खर्च कितना हो जाता है उसका? 82.5 हो जाता है। अब इससे ये बताओ कि बचत कितनी हुई इसकी? बचत कितनी हुई? तो 120 में एक 82 घटा दोगे 0.5, ये आ जाएगा। तो यहाँ बचा 9, 9 से 2 गया 7, और यहाँ 3, कितना? 37.5। बचत कितनी इस बार हुई है? 37.5। जब उसकी आय 100 रुपए थी तब खर्चा उसका 75 था, और बचत कितनी हुई? 25 रुपए की। जब उसकी आय में 20% की वृद्धि हो गई तो 120 हो गई उसकी आय, और खर्च में कितने की वृद्धि कर देता है? 10% की वृद्धि, तो उसका खर्च कितना हो गया? 82.5 रुपए। अब उसमें बचत इसकी कितनी हो गई? 37.5। अब आपसे ये पूछ रहा है कि तदनुसार उसकी बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो कितनी वृद्धि हुई? पहले 25 थी, अब कितनी है? 37.5 है, तो कितने की हुई है? तो यहाँ घटा लेंगे, कितना बच जाएगा? ये आ जाएगा 5, और 7 से 5 गया 2, और ये 3 से 2 गया 1। 12.5% की क्या हो, अभी क्या हुई है? मतलब 12.5 रुपए की वृद्धि हुई है, लेकिन प्रतिशत में बताना है तो 12.5, और ये बटे किस पर हुई है? 25 पर हुई है, तो 25 और गुणा 100। ये बात याद रखना है। दशमलव हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 25 से कम 25, 25 पंचे 125 हो जाएगा, और इसका गुणा हो जाएगा 25 5 दहम 50। कितना हो जाएगा? 50%। आपका आंसर सही होने वाला है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, 50%। कितना आ जाएगा? 50% आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपके सारे समझ में आए होंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।